अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खूबी से होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये लगभग 7 बज रहे थे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को वॉश करने को लगाए। वॉश वगैरह हो गए कपड़े। उसके बाद कुछ सैलेड्स वगैरह मैंने कट करके रख दिए, जिससे कि बहुत आसानी होती है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खीरा और गाजर की, तो कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कट किए हुए रहते हैं तो बहुत आसानी रहती है। तो इसलिए मैं इस तरह से कट करके इसे क्यूब्स में या स्लाइसेस में रख लेती हूँ, टेट्रा पैक में करके। ये हफ्ते हफ्ते दिन तक कुछ नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। बच्चे भी मांगते हैं तो उन्हें भी दे देती हूँ। आजकल मेरी बच्चियाँ भी खाती हैं माशाल्लाह से। कुछ कुछ टीवी की अच्छी आदतें भी लग जाती हैं बच्चों को, तो वो लोग खुद से सैलेड्स वगैरह लेके खा लेती हैं। तो ये मैंने क्यूकम्बर को कट कर लिया अच्छे से। अब कैरेट्स को भी इसी तरह कट कर लेंगे और दोनों चल जाता है मेरा 1 वीक तक। तो किसी भी सैलेड या स्प्राउट वगैरह जो रहते हैं उसमें डाल देती हैं चना के। करते करते ये लगभग हो ही चुका था, थोड़ा सा थक भी गई थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। फिर नाश्ते की तैयारी की मैंने। नाश्ता दिया अपने हस्बैंड को, बच्चों को भी कराया। तो सिंपल सा नाश्ता मैं बनाई थी, चाय और पराठा। तो ये हो चुका था। फिर नाश्ता करने की कुछ देर के बाद फिर मैं अंडा बॉयल करने को भी रख दी थी, क्योंकि दिन का वक्त था, खाना भी तैयारी करनी थी। तो अंडा बॉयल करने को रखी, साथ ही साथ मैंने ऑरेंज के जूस भी निकाल दिए बच्चों के लिए। वो लोग कह रहे थे जूस चाहिए। तो लगभग 10 मिनट तो लग ही जाता है जूस निकालने में। तो ये 8 से 10 माल्टा जो आता है ना, वो है किनू। तो उसकी जूस निकाले, खड़े होकर काम करते करते बहुत थक जाते हैं, नहीं होता है बिल्कुल। आप लोग कैसे काम करते हैं, बैठ के या खड़े होके? ज़्यादातर तो खड़े होके ही काम करती हैं। मम्मी लोग को देखते थे, मम्मी बैठ के काम करती थी हमेशा। और भी कभी खालाएं वगैरह क्या जाए तो वो लोग बैठ बैठ के ही काम करती थी। तो यहाँ जूस में निकाल रही थी तो मेरी बेटियों को भी करना था। तो 9 बाय 9 वो लोग भी की जूस निकाली। उन लोगों को भी बड़ा शौक है जूस निकालने का। मैं कहीं थोड़ी और बड़ी हो जाओ तो अपने से निकाल के पिया करना। तो ये वाले में मुझे थोड़ी आसानी लगती है। मैं एक लाई थी जूसर, इसके सारे पार्ट्स वगैरह जो अलग होते हैं, छन्ने रहते हैं उसमें, सारे पार्ट्स रहते हैं 3-4 साइड में। इसके स्क्यूज जो निकलते हैं, छिलका गूदा वगैरह, उसके लिए और जूस के लिए अलग। तो वो इतना सारा उसमें अटैचमेंट था, मुझे वॉश करने में इतनी झंझट लगती थी कि मैं बस दिक्कत झंझट के बारे में निकालती ही नहीं थी कि सिर्फ धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, डेली का एक रूटीन। और फिर से सुखाने के लिए कि स्पेस चाहिए होता है, तो उतना उस वक्त स्पेस नहीं था मेरे किचन में। तो वो मैंने हटा ही दिया और ये छोटा सा मुझे मिला, तो वो मैं लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इन दोनों को दे दिया मैंने। तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैं देती हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो अब दिन के वक्त में खाना की तैयारी करी थी, तो मैं सिंपल सा वेज बना रही थी, वेज बिरयानी, क्योंकि शाम के वक्त चिकन वगैरह बनने का था। तो इसलिए मैं सुबह के वक्त थोड़ा सा वेज बिरयानी बना दी। तो ये 1 कप मैंने मिक्स वेज ले लिए हैं और 2 कप ये छोटे दाने वाले जो ज़ीरा का साला होता है ना, वो राइस है। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाली मैंने, ज़ीरा डाला, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची डाल के 4 से 5 लौंग डाली मैंने। और ये प्याज को जो स्लाइसेस में मैंने कट किया था वो इसमें डाल दिया। इसे अच्छे तरीके से सौटे कर लेंगे, मगर मैं इसे ज़्यादा जलाती नहीं हूँ। इसे थोड़ा सॉफ्ट करके हल्का सा पिंक कलर कर देती हूँ, उतना ही इसे सौटे करती हूँ, बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करती। तो ये देखिए इसने अपना धीरे धीरे कलर चेंज कर दिया है। तो इस वक्त मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल दूँगी। तो फ्रोज़न थे तो इसे अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेनी है। और ये 1 टीस्पून के लगभग इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, और ये 1 टीस्पून ही विनेगर में डाली हूँ। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसके डालने से। और ये 1 चिकन क्यूब्स जो था उसे मैं डाली हूँ, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। तो इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसे ढक के छोड़ दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिससे ये गल जाए। तो ये मैं अंडा छील रही थी, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड नारियल भी निकाल रहे थे छील के। उसी की आवाज़ पीछे से आपको आ रही होगी।
तो अंडे को मैं ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि मेरी बच्चियां फ्राई किए हुए अंडे नहीं खाती हैं। नहीं तो मैं अगर अपने हस्बैंड और मेरे लिए बनाती हूँ तो ज़्यादातर अंडे को थोड़ा सा ऑयल में सौटे करके डालती हूँ, बस उसमें हल्दी और नमक डाल के सौटे कर लेती हूँ। तो बस इसमें नमक डाल दिया मैंने और चावल डाल दिया, बस इसमें और कोई चीज़ नहीं डालती हूँ। बस ये बिल्कुल हल्की सी और बहुत ही मज़े की रहती है। बच्चों के लिए तो बहुत आसान सी है, टिफ़िन में भी दें, बहुत शौक से खाएंगे बच्चे। इसमें आप और भी वेजीज डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं। तो जितना चावल था, 2 कप चावल था, उसमें मैंने 4 कप पानी डाल दी, बॉइल्ड पानी डाला मैंने। अब इसे ढक के पानी सूखने तक का इसे कुक करेंगे। तो ये अंडा भी मैंने साथ ही साथ डाल दिया, थोड़ा सा इसमें टेस्ट अब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा सा इसको कट मार के मैंने डाला है इसमें। ये सारे पानी सूख गए हैं और इसे अच्छे तरीके से चला के अब इसके नीचे एक मोटा तवा रख देंगे। तवा है तो तवा, नहीं तो छन्नी है तो छन्नी, जो भी आपके पास हो वो इसके नीचे रख दें इस तरह से। और ये नारियल मेरे हस्बैंड कट कर दिए थे, ये देखिए वो कट कर रहे थे। तो 2 नारियल ये लाए थे। ज़्यादातर जो पानी रहती है बच्चों को पिलाने के लिए लाते हैं, और ये खाने के लिए या कुछ अपनी कंपनी ले जाने के लिए। तो ये साथ ही साथ इसके लिए मैं बूंदिया का रायता बना रही हूँ। ये थोड़ा सा हाफ कप बूंदिया ले ली मैंने, 3 से 4 टेबल स्पून ये दही ले ली, क्योंकि ये मेरी बच्चियाँ बहुत शौक से खाती हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस अच्छे से फेंट लिया मैंने। बूंदिया को पहले थोड़ा सा पानी में फुला दें, नहीं तो वैसे ही रख दें, और थोड़ा सा पानी ले लें दही के साथ। ये काला नमक थोड़ा सा डाली हूँ टेस्ट के हिसाब से, और ये भुना हुआ ज़ीरा। तो इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक हम लोग ज़्यादातर कम ही खाते हैं हर खाने में, नमक और चीनी की थोड़ी इस्तेमाल हम लोग कम ही करते हैं। ऐसा नहीं है शुगर है या बीपी है, बस इस्तेमाल कम करते हैं शुरू से। तो ये भी डन हो चुका था, और थोड़ा सा नगेट्स मैंने लगा दिया था, बच्चे बड़ी ज़िद कर रहे थे तो थोड़ा सा नगेट्स में लगा दी, खा लेंगे। पैकेट वाले हैं, ज़्यादातर मैं बनाती हूँ घर में, पैकेट वाले थे तो मैं दे दी। तो इसे एयर फ्रायर में ही कर लेती हूँ, मैं इसमें नहीं डालती हूँ ऑयल में नहीं फ्राई करके देती हूँ। ज़्यादातर इन लोगों को एयर फ्राई करके सब सारी चीज़ें देती हूँ। तो ये खाना भी हो चुका था, हस्बैंड ड्यूटी जाने का टाइम था तो मैंने खाना निकाल के उन्हें दे दिया, वो खा पी के चले गए। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए खाने निकाल रही थी। तो ये ट्राई ज़रूर करें आप लोग, ये राइस की बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की रहती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी मसाला लेस, बिल्कुल टेस्टी बनती है। तो ये मेरा है, तो ये मैं बैठ के खाऊंगी, अपने बच्चों को भी मैंने खिला दिया था साथ ही साथ। तो क्या करूँ, अकेले खाना पड़ रहा है, ड्यूटी ही ऐसी, और बच्चियाँ काफ़ी छोटी हैं। तो ये खाना वगैरह मैंने खा लिया था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया शाम के वक्त। उसके बाद मैंने ये गुलाब जामुन से डिज़र्ट मैंने बनाई हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। मैंने एक पैन ले लिया है, गर्म था ये पैन, बिल्कुल लो, और इसमें मैंने 2 कप बॉईल किए हुए दूध डाल दिए हैं। और ये 1/4 कप अलग से नॉर्मल रूम टेम्परेचर की दूध मैंने ले ली थी। इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। किसी भी तरह कोई लम्स ना रहे, अच्छे से इसे मिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा दूध अच्छे से बॉइल्ड होने के बाद इसमें 1 पिंच मैंने सैफरॉन डाला है, 2 से 3 छोटी इलायची। इसमें एक उबाल आने लगे तो फिर इसमें वो जो कस्टर्ड मैंने मिक्स किया था वो इसमें डाल देंगे। कस्टर्ड और दूध मिक्स किया था इसमें धीरे धीरे करके अच्छे से डाल देना है। किसी भी तरह का देखिए इसमें लम्स नहीं था, और ये फटाफट से बन जाती है। इसमें मैंने गुलाब जामुन की जो सिरप होते हैं, चाशनी, उसे मैंने 1/2 कप नहीं डाला था, मैंने 1/4 डाला था, आप 1/2 कप डालें। मैंने मीठा थोड़ा कम रखा था, अगर मीठा कम रखना है तो 1/2 कप पहले 1/4 कप डालें, अगर कम लगता है तो आप और डाल सकते हैं। तो इसे कंटिन्यूस चलाते रहें, और बस ये बन के रेडी है। 1 से 2 मिनट में ये बन जाता है बॉइल्ड दूध में। फटाफट कस्टर्ड डालें और ये कस्टर्ड रेडी है। तो चलिए सभी को असेंबल करते हैं। तो रस खाइए। तो इसे इस तरह से मैंने असेंबल कर लिया है, और गरम गरम कस्टर्ड इस पे डालनी है ताकि ये सॉफ्ट से हो जाए। और इस पे हल्के मीठे रस लें, जिसमें नमकीन हो वो वाले रस ना लें। तो ये गुलाब जामुन को मैंने इस तरह से हाफ कट कर लिया था। मेरे होममेड गुलाब जामुन है, इसकी रेसिपी भी जरूर से शेयर करूंगी। तो बस इसे सीरियल वाइज लगाते जाना है, टोस्ट को और गुलाब जामुन को। इस तरह से ये डन है। तो इसमें ये कस्टर्ड को अच्छे से डालते हुए, साइड से डालते हुए पूरे टोस्ट को अच्छे से ढक लेनी है इस कस्टर्ड से।
गुलाब जामुन को ना ढके साइड साइड से डालें जिससे ये गुलाब जामुन ना छुपे। और अगर नहीं तो पहले टोस्ट रख लें, उसके बाद गुलाब जामुन रख लें। हाँ, चाशनी अगर आप डालना चाहें तो टोस्ट पे डायरेक्ट डाल सकते हैं और उसके बाद इसमें गुलाब जामुन आप सेट कर दें। तो ये मैंने जो गुलाब जामुन के सिरप है उसको ऊपर से डाला है ताकि थोड़ा सा मिठास और आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत कम मीठा डाला था इसी वजह से। उस वक्त मैंने कस्टर्ड में ज़्यादा मीठा नहीं डाला ताकि मैं इस वक्त डाल सकूं। तो ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऊपर से कस्टर्ड में गुलाब जामुन के सिरप को डाला है। तो बस गुलाब जामुन खाने का दिल नहीं है किसी को भी घर में, तो इस तरह से इसे असेंबल कर लें और झटपट से ये गुलाब जामुन की डेजर्ट रेडी है। तो फिर बस आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये गुलाब जामुन से बनी हुई डेजर्ट, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आप लोगों से जुड़ सकूं और आप लोग मुझसे जुड़ सके, और मैं प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी सी इसी तरीके की ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दुआ मुझे अपने याद रखें। फिर मिलूँ किसी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।